नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है और आप लोगों ने भी पीएफ में बैंक केवाईसी ऐड किया है और आप लोगों का बैंक केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, काफ़ी समय हो चुका है और आपके एम्प्लॉयर द्वारा उसको अप्रूवल नहीं किया जा रहा है। तो इसी को लेकर बहुत सारे पीएफ मेंबर के मन में कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि हमारा केवाईसी एम्प्लॉयर ही अप्रूवल करेगा या इसके अलावा कोई और भी अप्रूवल कर सकता है। केवाईसी अप्रूवल करने का समय सीमा क्या है, यानी कि कितने दिनों में केवाईसी अप्रूवल हो जाता है, और अगर हमारा केवाईसी अप्रूवल नहीं होगा तो हम पीएफ का पैसा किस प्रकार से विड्रॉवल करेंगे। इस प्रकार के सवाल बहुत सारे पीएफ मेंबर के मन में होता है और वे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ कि केवाईसी ऐड करने के बाद क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों जब आप लोग अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी ऐड करते हैं और जब आपका बैंक केवाईसी सक्सेसफुली ऐड हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका बैंक केवाईसी सबसे पहले वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में चला जाता है, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए जाता है बैंक के पास। बैंक द्वारा वेरीफाई किया जाता है आपके केवाईसी को, सब कुछ डिटेल अगर सही पाया जाता है तो बैंक क्या करता है, उस केवाईसी को सीधे आपके कंपनी के पास भेज देता है अप्रूवल के लिए। और कंपनी के पास जब अप्रूवल के लिए जाता है तो आपके सामने शो होता है पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर। इस तरह का स्टेटस आपको देखने को मिल जाता है जब आप स्टेटस चेक करते हैं। तो अब दोस्तों सारा मामला कहाँ फंसता है, यहीं पे आके फंसता है। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनके पास केवाईसी अप्रूवल के लिए जाता है और जैसे ही हम स्टेटस चेक करते हैं पता चलता है कि हाँ केवाईसी अप्रूवल के लिए गया है, पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर बता रहा है, तो कंपनी कॉल करते हैं तो कंपनी अप्रूवल कर देती है, या कंपनी वैसे भी अप्रूवल कर देती है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसा है जिनको कहने के बावजूद भी अप्रूवल नहीं करते हैं और वो कह देते हैं कि हमने अप्रूवल कर दिया है। आप देखने जाते हैं तो आपको पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर ही लिखा हुआ आ रहा है, और वहाँ जब आप कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अप्रूवल कर दिया है, आप चेक कर लीजिए, अब आपका केवाईसी ऐड हो चुका है। बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे जिनका केवाईसी 3-3 4-4 महीना हो चुका है, पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, उनकी कंपनी द्वारा अप्रूवल नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी में केवाईसी अप्रूवल करने का समय सीमा क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी कंपनी में केवाईसी अप्रूवल करने की कोई समय सीमा नहीं बताया गया है, ईपीएफ द्वारा कोई टाइम लिमिट नहीं तय किया गया है। जैसे पीएफ विड्रॉवल के लिए उन्होंने तो कहते दिया 15 से 20 दिन में विड्रॉवल कर देंगे, तो पीएफ ऑफिस वाले भी 15 से 20 दिन से आगे लेके चले जाते हैं। उसी तरह से चलिए वहाँ पे तो एक टाइम लिमिट है, कितने दिनों के अंदर में आ जाता है, ग्रीवेंस डालते हैं तो हमारा आ जाता है। लेकिन पीएफ में बैंक की वैसे अप्रूवल करने की कोई समय सीमा नहीं है। एम्प्लॉयर जब चाहे तब उसको अप्रूवल कर सकता है, चाहे ना करना तो ना कर सकता है, उसके ऊपर कोई ही पाबंदी नहीं है। यही कारण है कि आपका केवाईसी 2-2 महीना 3-3 महीना पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है और अप्रूवल नहीं हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे सवाल की कि बिना एम्प्लॉयर के हम किसी और से अपना केवाईसी करवा सकते हैं। तो दोस्तों नहीं, जब तक आपकी कंपनी आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं करेगा तब तक आपका केवाईसी अप्रूव्ड नहीं होगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से केवाईसी अप्रूवल कराते हैं तो जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले कई सालों से बहुत सारे पीएफ मेंबर का यूएन नंबर डिसेबल था और वो परेशान थे, वो इसी कारण से डिसेबल किया गया था, जिनकी वजह से उन्होंने जो गलत तरीके से केवाईसी अप्रूवल कराया था, किसी थर्ड पार्टी से केवाईसी अप्रूवल कराया था, इसी वजह से उनका यूएन नंबर डिसेबल किया गया था। तो आप लोगों को किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति से अपना केवाईसी अप्रूवल नहीं करवाना है। आपको अपना केवाईसी अप्रूवल कराने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से ही काम करवाना होगा और दूसरा किसी से भी आप अप्रूवल नहीं करा सकते। अब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर ये भी कहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर के साथ अच्छा नहीं बनता है तो हम अपना केवाईसी कैसे अप्रूवल कराएंगे। तो दोस्तों आप किसी भी तरीके से अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करके आपको अपना केवाईसी अप्रूवल कराना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे पीएफ मेंबर कहेंगे कि हम हमारा पैसा हम ही रिक्वेस्ट करें, तो क्या करेंगे भाई, मजबूरी है, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वही अप्रूवल कर सकते हैं, इसके अलावा केवाईसी कोई अप्रूवल नहीं कर सकता है। करते तीसरे सवाल की कि अगर हमारा केवाईसी ऐड नहीं होगा तो हम पीएफ का पैसा कैसे विड्रॉवल करेंगे। तो दोस्तों बिना बैंक केवाईसी ऐड करे हुए आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका बैंक केवाईसी ऐड नहीं होगा आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आप चाहते कि हम चलो केवाईसी अप्रूवल नहीं हुआ तो ऑफलाइन फॉर्म भरकर हम अपना पीएफ का पैसा निकाल लेंगे, तो आप ऑफलाइन फॉर्म भरकर पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ईपीएफ ने ऑफलाइन फॉर्म लेना बंद कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों आपको बता दें कि आपको अपना पीएफ का बैंक केवाईसी अप्रूवल कराने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करना ही होगा। आपको क्या करना है, जैसे आपका केवाईसी पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है, आप अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए, एम्प्लॉयर को कॉल कीजिए या उनके ऑफिस में जाकर उनसे मिलिए, उनको कहिए कि सर हमारा हमारा केवाईसी जो है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, आप इसे अप्रूवल कर दीजिए।
पीएफ में ये सबसे बड़ी समस्या है बैंक केवाईसी। बहुत सारे पीएफ मेंबर इस बैंक केवाईसी से, बहुत सारे क्या लाखों से ज़्यादा पीएफ मेंबर इस बैंक केवाईसी की वजह से परेशान है। उनका बैंक केवाईसी अप्रूवल नहीं हो रहा है। अब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर ने नौकरी भी छोड़ दिया है और वो भी बैंक केवाईसी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो उनका क्या है। तो दोस्तों अगर आपने नौकरी छोड़ दिया है और बैंक केवाईसी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आपका अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को बस एक काम करना है, कहीं पे भी कुछ दिन जॉब करना है, 1 महीना 2 महीना, और वहाँ पे केवाईसी डालना है और वहाँ अपना केवाईसी अप्रूवल करवा लेना है। उसके बाद अपना पीएफ पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। पुरानी कंपनी का पीएफ पैसा नई कंपनी में ट्रांसफ़र करके आप अपना फुल एंड फाइनल विड्रॉवल कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्रूवल कराने के लिए कोई दूसरा रास्ता और नहीं है, केवल यही एक रास्ता है। पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर को अप्रूवल कराने के लिए केवल एक ही रास्ता है, आपकी कंपनी। आपकी कंपनी चाहे तो इसे अप्रूवल कर देगा, आपकी कंपनी चाहे तो इसे 2 महीना 4 महीना बैठा के रख सकता है। उसका उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई समय सीमा तय नहीं किया गया है ईपीएफओ द्वारा। इसी कारण है कि कोई समय सीमा तय न होने के कारण ही ऐसा है कि आपका केवाईसी 3 4 महीना पेंडिंग विथ एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है और अप्रूवल नहीं हो रहा है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों के मन में जो सवाल था उसका जवाब हमने आपको दे दिया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।